बारिश का मौसम है और ऐसे में ठंडी ठंडी चिल्ड बियर मिल जाए तो मजा ही कुछ और है। राइट, सोच रहे होंगे ना ऐसे काफी लोग। तो ऐसे में समझिए, आपने मांगा है, आपने मांगी है बियर, एंड मिल गया है एक सीड, एक जौ का सीड, राइट, अ सीड ऑफ अ बार्ले। एंड यू आर थिंकिंग, गॉड, आई डिडंट आस्क यू फॉर दिस, आई आस्क यू फॉर अ बियर, आई जस्ट नीड अ बियर राइट नाउ। तो हम सोच रहे होते हैं कि गॉड हमारी सुन ही नहीं रहा है, राइट, लेकिन शायद वही बीज एक दिन ऐसा जंगल क्रिएट कर देगा कि आपके पास बियर की फैक्ट्रियां होंगी। सो ये अभी नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, राइट, बट स्टिल गॉड गेव यू समथिंग विच कैन बिल्ड यू अप। So hey, I'm Prashant, your peace alchemist. Let's talk about want versus need, clarification in your wants, and how an imposter syndrome can help you in transform your manifestation journey. So हम कैसे समझ, सबसे पहली चीज want versus need, like what you actually want versus what you need. So most of the time we ask for what we want, like a car, a salary increment, a relationship, but life gives us what we need to grow first. क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि हमें बियर चाहिए तुरंत, पर जिंदगी हमें बीज देती है और बीज को उगने में, एक खेत बनने में, जंगल बनने में वक्त लगता है। ऐसे ही एग्जांपल से लेके देखिए, लेट्स से यू मैनिफेस्ट अ जॉब वेयर you want a salary of like 18 lakh per annum. And but instead of getting that direct job offer, you might get a freelance project, right? And that project builds your confidence, your portfolio, and discipline, which finally leads to that dream job. Because, see, understand this, that freelance gig was the seed, not the final juice, right? इसको हम ऐसे समझते हैं मैनिफेस्टेशन के एंगल से कि when life gives you something different, don't reject it because that's your growth bridge. यही आपको बढ़ा के लेके जाएगा आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी पे, आपको देगा एक्चुअली वही चीज जो आप चाहते हो, मगर भगवान के तरीके से, एक डिवाइन टाइमिंग पे, एक ऐसे तरीके से आप, कि मजे ही मजे, बल्ले ही बल्ले जब वो मिलेगा आपको, राइट। तो आगे ये समझते हैं कि चलो ठीक है, हमारा व्हाट वर्सेस नीड का हम समझ गए, तो क्या मे बी क्वेश्चन आएगा कि ऑफ अ क्लैरिफिकेशन, आर वी लैकिंग इट? सो अंडरस्टैंड दिस, समटाइम्स यस, इट्स नॉट अबाउट गॉड डिलेइंग, इट्स अबाउट अस नॉट बीइंग क्लियर. If your mind says I want a car, right, so you should have a clarity, like which one, a sedan, an SUV, what color you want, what feelings you will get when you drive that car, who are going to be there with you when you will be signing the documents of your car. तो यूनिवर्स वर्क्स ऑन क्लैरिटी। क्योंकि आप ये देखिए ना, जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं अपनी फैमिली के साथ कुछ खाने या अकेले भी, तो वेटर को रेस्टोरेंट में बोलते हो कि भाई खाना ला दो, तो वो क्या लाएगा? उसको क्लैरिटी चाहिए ना, कि आप क्या खाना चाहते हो। तो क्लैरिटी इज द रियल पावर विद इन दैट ऑर्डर, राइट। सो यू से you want a car, universe will give you opportunity to test drive your favorite car you want. Just have the clarity first. क्योंकि इफ यू फील इट यू एक्सपीरियंस इट, जब आपको मिलेगी आपको टेस्ट ड्राइव करने के लिए, तो यू विल बी एबल टू फील इट, राइट। एंड व्हेन यू एक्सपीरियंस इट एंड सडनली योर विजन बिकम्स क्लियर, तो अब क्या होगा, एक सीधा अलाइनमेंट होगा आपके मैनिफेस्टेशन के साथ। क्योंकि आप फील कर पा रहे हो, देख पा रहे हो, उसकी आवाज सुन पा रहे हो, सारी चीजें कर पा रहे हो, आपके सारे सेंसेस यूज कर पा रहे हो, आपकी विजुअलाइजेशन में भी। तो क्लैरिटी विल कन्वर्ट विशेस इनटू कमांड्स फॉर द यूनिवर्स. दिस हाउ द क्लैरिफिकेशन वर्क्स whenever you want something. एंड बट इसके बाद भी एक ऐसी चीज आती है जो हमारी सारी विशेष पे पानी फेर देती है, मिल जाने के बाद भी, and उसे कहते हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम। तो इसको ऐसे समझते हैं कि नाउ इवन व्हेन यू गेट व्हाट यू आस्क फॉर, many of us feel like, do I even deserve this? So when you say this word, like, do I even deserve this, this is actually called as imposter syndrome. और यही अपने ही सपनों को सच होते देखकर लगता है कि ये तो मैं हो ही नहीं सकता. So imagine you finally get a job of the set amount, like say 18 lakh per annum, or even say 20 lakh per annum, more than that. So instead of celebrating, you will start doubting. Like maybe they'll find out that you're not good enough. तो एक फियर आएगा आपके अंदर जो आपकी ये ग्रैटिट्यूड को रोक रहा है, आपके इस मैनिफेस्टेशन की फ्लो को रोक रहा है. एंड क्योंकि क्या होता है देखिए, मैनिफेस्टेशन थ्राइव्स ओनली इन द ग्रैटिट्यूड. सो आपको उस टाइम पे ग्रेटफुल होना था.
जैसी आपकी जॉब लगती है, जितना हो सकता है आपको ग्रेटफुल होना चाहिए, इवन आपकी पूरी लाइफ में आपको ग्रेटफुल होना चाहिए, क्योंकि व्हेन यू एक्सेप्ट दैट यू डिजर्व इट एंड एनर्जी फ्लोज फ्रीली इन योर लाइफ। क्योंकि क्या होगा अदरवाइज, यूनिवर्स यूनिवर्स विल कीप टेस्टिंग यू अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। ट्रस्ट मी। तो जब ये सारी चीजें हम इसको इकट्ठा करते हैं, व्हाट वी वांट वर्सेस व्हाट वी नीड, ये हम समझ गए, उसके बाद क्लैरिफिकेशन क्या चाहिए होती है, इम्पोस्टर सिंड्रोम को हम कैसे हटा सकते हैं, तो हमारा एक कनेक्शन बनता है हमारी मैनिफेस्टेशन में। एंड द लूप इज लाइक, यू आस्क फॉर व्हाट यू वांट, यूनिवर्स गिव्स यू व्हाट यू नीड। योर जॉब इज टू गेट क्लियरर in your clarity, right? And when blessings arrive, you don't sabotage it with imposter syndrome. This is how all three connection works in this manifestation, क्योंकि सीड को एक्सेप्ट करना सीखना है हमें, ऑर्डर को क्लियर करना सीखना है, और जब हमें वो फल मिलेगा तो उसे सेलिब्रेट करना है, ना कि डाउट क्रिएट करनी है। ठीक है, क्योंकि ठीक है, सी, ट्रस्ट मी, लाइफ इज नॉट अ जीनी, बट यस लाइफ इज अ डायरेक्टर ऑफ योर स्क्रिप्ट, ऑफ योर मूवी। क्योंकि कभी स्क्रिप्ट में ट्विस्ट मिलेगा, कभी सपोर्टिंग रोल मिलेगा, लेकिन लास्ट में जब क्लाइमैक्स आएगा, हमेशा आपके फेवर में ही लिखा होगा। वो कहते हैं ना कि, शाहरुख खान का डायलॉग कि अगर आपको आपकी चीज नहीं मिली तो दोस्त अभी पिक्चर में बाकी है। तो बस वही, आपको अपना रोल क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस के साथ प्ले करते रहना है, एंड बाद में सब कुछ आपके सामने ला कर रख दिया जाएगा, जैसा आप चाहते हो वो मिलेगा, उससे ज्यादा ही मिलेगा, बिकॉज दैट्स हाउ यूनिवर्स वर्क। सो इफ दिस मेड यू थिंक, just please like this video, subscribe it, and share it with someone who needs a clarity in their manifestation journey. Because remember, seed भी गिफ्ट है, जूस भी गिफ्ट है, और आप भी एक गिफ्ट हो। थैंक यू।